दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो सवाल दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? जैन धर्म की अपनाया था। सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 3 कह रहा है, अति चाणक्य यौगिक कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके? अति चाणक्य यौगिक कहाँ से प्राप्त होते हैं। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा आपका संक्रामक तत्व से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? संक्रामक तत्व से, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, जैसे जैसे आप वर्ग के नीचे जाते हैं परमाणु का आकार क्या होता है। दोस्तों बढ़ता है या घटता है? वर्ग का बात कर रहा है दोस्तों आवर्त सारणी में। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है परमाणु आकार क्या होता है। तो दोस्तों परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से और रेलवे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि धातु का किसका उपयोग किया जाता है खाना पकाने वाले बर्तनों के लिए। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों और इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा सवाल नंबर 6 कह रहा है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका किसके लिए? इस्पात उद्योग के लिए। किसके लिए दोस्तों? इस्पात उद्योग के लिए, यानी कि लोहे के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 7 कह रहा है, संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? मौजूदा समिति के अध्यक्ष। सवाल जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, कौन सा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में लगातार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? शिक्षा के अधिकार के, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों हर बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है, भारत के संदर्भ में सिबलम, थांगटा और थोडा ये किससे संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, किससे बात करें? किससे संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और अभी फिलहाल ही परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका युद्ध कला के नृत्य हैं। कैसे हैं दोस्तों? कैसे हैं? युद्ध कला के नृत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है, चोल काल में प्रयुक्त शब्द वेटी किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? वेटी की। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? एक प्रकार का कर है। ठीक है दोस्तों, कैसे हो जाएगा? एक प्रकार का कर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों ये भी। तो चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, किसने बात कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों किसकी स्थापना करी थी? इसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1206 से 1210 तक। ठीक है दोस्तों, कब? 1206 से 1210, ऑप्शन नंबर ए। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया जाता है, या कहने मतलब किस अवधारणा से दर्शाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों कैसे दर्शाया जाता है? समानता से। किस तरीके से? समानता से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कैसे हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और किसकी बात कर रहा है दोस्तों? वेदों में। तो चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रेलवे की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 15 कह रहा है भारत में जीएसटी मॉडल में संरचना या स्ट्रक्चर की संख्या कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपी पुलिस में आपको देखने के लिए जरूर मिल गया होगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों कितने स्ट्रक्चर पर होती है? चार स्ट्रक्चर होते हैं जीएसटी के। ठीक है दोस्तों, कितने? 4 स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के पास। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के पास वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? ब्लू माउंटेन की। तो दोस्तों किस पर्वत को कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल। तो चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है दोस्तों नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और रेलवे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन की खोज की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जो बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 18 सवाल लेकर आया था। दोस्तों आपको इन 18 सवालों में से कितने सही आए हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए।